हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैंने ये माता रानी का लहंगा बनाकर तैयार किया है। ऑर्डर पर, ये भी मेरे ऑर्डर पर ही है। मैं सारे स्वेटर ऑर्डर पर ही बनाती हूँ। नौ 10 इंच की माता रानी के लिए ये हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। नीचे तक बिल्कुल खुला खुला, ढीला ढीला, और इससे छोटी हो तो हमें इसमें और भी छोटा इसको बना सकते हैं। इसी को ही फंदे कम करके और इसकी लंबाई को कम करके इसको छोटा भी बना सकते हैं। अब इसको हम बताएंगे कैसे मैंने इसको बनाया है। इसकी मुझे शॉल भी बनानी है और इसकी चुन्नी भी मेरे को सेम इसी तरह ही मैं बनाऊंगी। तो आज तो सिर्फ मैं इसमें लहंगा बनाकर दिखा रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी शॉल और चुन्नी को बनाकर दिखाएंगे कैसे इसको हमने बनाया है। बिल्कुल सिंपल इजी है वो। और बांधने के लिए इसमें हमने डोरी भी डालती है। तो कमर में छोटा बड़ा जैसा भी साइज रखना चाहें तो उस हिसाब से हम इसकी कमर में रख सकते हैं। तो अब इसको हम बनाना शुरू करते हैं। मैंने इसके अंदर नीचे 10 नंबर की सिलाई से ही इसको सारा टोटली बनाया है। बॉर्डर बनाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। इसको हमने नीचे से ही किनारी डिज़ाइन वाले वो डाले हैं, फंदे डाले हैं, और उसको ऊपर से फिर 9 नंबर 10 नंबर की सिलाई से हम इसे बना सकते हैं। मेरे पास ये 3 प्लाई वाली वूल है। दूसरी मेरे पास ग्रीन कलर इसमें मैं मिलाऊंगी, और एक ये मैरून रंग में है। 9 नंबर की सिलाई लेंगे हम इसमें। हम 9 नंबर की सिलाई लेंगे। 9 नंबर की सिलाई लेके अब यहाँ पे हम फंदे डालना शुरू करते हैं। इसको कैसे बनाना है। धागे को ये देखिए हमने डबल कर लिया। लंबा धागा ले लेंगे 1 मीटर के करीब, और धागे को यहाँ पर डबल किया। जहाँ पर डबल किया वहाँ पर हमने एक नॉट लगा ली। ये हमने एक नॉट लगा ली। अब एक नॉट लगाने के बाद यहाँ थोड़ा सा हम डिज़ाइनर, क्योंकि ये नीचे की साइड आएगा तो हम यहाँ डिज़ाइनर फंदे डालेंगे। एक फंदा सिंपल और दूसरा फंदा देखिए इस तरह सिंपल। इसको ऐसे लेंगे और इसके ऊपर से धागे को डालते हुए इसके ऊपर से हम इस तरह उतार देंगे। अब एक फंदा सिंपल और दूसरा फंदा, तो ये दो का जोड़ा बनता चला जाएगा। ऐसे एक फंदा सिंपल और एक फंदा यहाँ पर ऐसे। इस तरह हम यहाँ पर ये देखिए 1 2 3 जोड़े, यानी कि 6 फंदे बन गए। अब एक बार और दिखाती हूँ। एक फंदा तो सिंपल डलेगा और दूसरा फंदा ऐसे, ये इसके ऐसे लेंगे, इसके ऊपर से लेते हुए सिंगल धागे को इसके ऊपर से ले जाएंगे और इसको ऐसे उतार देंगे। ये हमारे यहाँ पर ये डिज़ाइनर फंदे बन जाएंगे जो लहंगे में किनारी के अंदर अच्छे लगेंगे। इस तरह मैं इसमें डालूँगी 110 फंदे। तो ये मैं 110 फंदे डालकर और 8 सिलाइयाँ हम उल्टी उल्टी या सीधी सीधी जैसे भी बनाए वो हमारी मर्जी है। तो मैं उल्टी उल्टी बनाकर 8 सिलाइयों को रेडी कर लेती हूँ। यहाँ हमने 2 सिलाइयाँ ही बनाई हैं, सीधी सीधी 2 सिलाइयाँ बनाई हैं। अब 2 सिलाई बनाने के बाद ही मैं यहाँ पर पैटर्न अपना शुरू कर देती हूँ। तो मैंने, चाहे हम या उल्टी उल्टी बनाएं चाहे सीधी सीधी बनाएं, मैंने बताया था 8 सिलाइयाँ बनाने के लिए, लेकिन यहाँ मैं 2 सिलाइयों के बाद ही अपना पैटर्न शुरू कर देती हूँ। तो अब यहाँ हम पैटर्न की पहली सिलाई, फर्स्ट सिलाई, इस तरह हम सारी सिलाई को सीधा सीधा बना लेंगे। धागा पीछे करते हुए हमने पूरी सिलाई को सीधा बनाना है और रॉन्ग साइड से पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बनाना है। पहली और दूसरी सिलाई तो हमने दोनों साइड से सीधी सीधी बनाई।
अब ये तीसरी सिलाई बना रहे हैं, लेकिन पैटर्न की वो हमने सिर्फ वैसे ही बॉर्डर के लिए किनारी बना दी है। अब हम इसमें बॉर्डर नहीं डालेंगे। पहले मेरे मन में था पे थोड़ा सा इसमें किनारी बनाएं, लेकिन अब हम इस डिज़ाइन से ही इसकी किनारी को बना देंगे। तो अब ये पैटर्न की फर्स्ट सिलाई और वैसे स्वेटर की तीसरी सिलाई है। सीधा सीधा इसको बना लेते हैं और रॉन्ग साइड से उल्टा उल्टा बना लेते हैं। कि 2 सिलाइयाँ वो तो सिर्फ बॉर्डर के साथ ही थी, उसको हमने नहीं गिनना। डिज़ाइन की ये एक एक कलर से हमने 4-4 सिलाइयाँ बनानी हैं। एक कलर की 4 सिलाइयाँ, तो 2 सिलाइयाँ शुरू में तो एक सीधी एक उल्टी बनेगी और उसके बाद हमने 2 सिलाइयों में डिज़ाइन डालना है। तो कैसे डालना है ये देखिए। पहला फंदा सीधा उतारेंगे। अब धागे को हमने आगे कर लिया, जाली डाल ली, फिर धागे को आगे किया, जाली डाल ली। एक पैटर्न हमारा 12 फंदों का है। 4 में तो जालियाँ पड़ेंगी और 4 हमारे घटेंगे। 8 फंदे से 4 फंदे बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे, 8 से 4 बनेंगे। तो शुरू में हमने सिर्फ 2 जालियाँ, क्योंकि बीच में हमारी 4 हैं तो शुरू में हम 2 ही जालियाँ डालेंगे। 2 शुरू में होंगी, 2 ही लास्ट में होंगे, तभी हमारे फंदे बराबर होंगे। तो ये 2 जालियाँ मैंने डाल ली। अब धागे को आगे किया। अब 2 फंदे तो बढ़ गए हमारे। अब ये एक फंदा घट गया, 2 का 1 किया, फिर यहाँ पर 2 का 1 किया। तो इसमें हमने जो 2 फंदे बढ़ाए थे वो हमारे घट गए। अब यहाँ पर फिर हम यहाँ पे 2 का 1 करेंगे, 2 का 1 करेंगे 4 बार। 1 2 3 4 बार हमने 4 फंदों को घटाया है। अब धागे का हमारा आगे ही रह गया है और 4 जालियाँ डालेंगे। 1, फिर धागा आगे, 2, फिर धागा आगे, 3, सीधा बुनेंगे, धागा आगे, 4। अब ये दो फंदे इधर घटे थे वो इधर बढ़े थे। अब ये 2 जो इधर घटे हैं वो 2 इधर बढ़े हैं। अब ये 2 जो बढ़े हैं वो इधर घटेंगे। तो इस तरह 2 बढ़ते जाएंगे, 2 घटते चले जाएंगे। 1 2 का 1 2 बार, 3 बार और ये 4 बार। 4 बार हमने फंदों को घटाया है और 4 बार ही 4 जालियाँ डालनी हैं। तो 3 4 ये हमने 4। अभी शुरू में 4 जाली हैं तो लास्ट में भी हमने 4 जाली, 2 जाली शुरू में 2 हैं तो लास्ट में भी 2 ही डालनी है। इस तरह हम पूरी सिलाई को अपनी को कंप्लीट करते हैं। बीच में 4 4 हैं और साइड में सिर्फ 2 2 हैं। 4 जाली डालेंगे, 4 बार घटाएंगे, 2 का 1 करेंगे, तो ये पूरी सिलाई को कंप्लीट कर लेते हैं। उल्टी सिलाई हमारी हर बार उल्टी उल्टी ही बनेगी, उसमें हमें कुछ नहीं करना है। तो अब ये देखिए हमने यहाँ 1 बार 2 3 4 बार घटा दिया। अब 1 जाली, 2 जाली, 3 जाली और ये चौथी जाली। अब फिर यहाँ पर 4 बार 2 का 1 1 करेंगे। एक कलर से हमने 4 सिलाइयाँ बनानी है। 2 सिलाइयाँ सीधी उल्टी और 2 में हमें पैटर्न डलेगा हमारा। अभी 1 2 3 बार 4 बार। तो इस तरह अब मैं पूरी सिलाई को कंप्लीट कर लेती हूँ। उल्टी सिलाई सारी उल्टी उल्टी ही बनेगी, हर बार उल्टी बनेगी। अब ये हम लास्ट में आ गए। हमारे पास यहाँ 3 फंदे बचे हैं, हम 4 तो ये घटा दिए। 1 2 3 4। अब यहाँ पर धागे को आगे करेंगे, सिर्फ 2 ही जाली डालेंगे। 1 2, लास्ट का फंदा सीधा। आगे उल्टी सिलाई पर सारी सिलाई को हमने उल्टा उल्टा बनाना है। तो इस तरह ये हमारे एक डिज़ाइन से एक कलर की 4 सिलाइयाँ हो जाएंगी। 4 4 सिलाइयों का ये हमारा पैटर्न है। इस तरह पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बनाकर कंप्लीट करेंगे। अब ये देखिए मैंने ये तो डिज़ाइन बताया था एक बार, और उसी तरह ही हमने 2 सिलाइयाँ, एक फंदा बनाने के बाद 2 जालियाँ और 4 बार घटाया, 2 जालियाँ 4 बार घटाया, बाद में 4 4 जालियाँ। पूरी सिलाई को दोनों कलर से हमने 4 4 सिलाइयाँ बनाई हैं। 2 सिलाइयाँ हमारी उल्टी सीधी और 2 सिलाइयों में हमने पैटर्न डाला है। एक ही सिलाई में राइट साइड ही डलता है पैटर्न। तो
और इस तरह 1 2 3 4 5 6 4 सिलाइयों से 6 लिए हमने लाइनें बना ली है। अब उसके बाद मैंने ये 6 लाइनें 6 सिलाइयाँ उल्टी सीधी वैसे ही बना ली, सिंपल बना ली हैं। अब देखिए हमारी लंबाई यहाँ पर 4.5 इंच की करीब हो गई है। अब 4.5 इंच लंबाई करने के बाद अब यहाँ पर हम एक बार फंदों को थोड़ा घटाएंगे। अगर इस डिज़ाइन को आप और थोड़ा लंबा डालना चाहें या माता रानी का लहंगा और भी लंबा बनाना चाहें तो हम इसको और भी 1 लाइन या 2 लाइन और भी डाल सकते हैं। 5 या 6 नंबर की माता रानी के लिए एक यानी कि 9 इंच की माता रानी के लिए ये हमारे लिए बहुत परफेक्ट रहेगा। अब हम क्या करें, इसको छोटा बड़ा आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पर अब हम थोड़े फंदों को घटाएंगे तभी हमारी ये शेप आएगी और उल्टी उल्टी सिलाई बनाएंगे। उल्टी सिलाई बनाने से ये हमारा मुड़ती नहीं है, किनारियाँ हमारी मुड़ती नहीं हैं। तो अब यहाँ पर हम 3 4 और 5 फंदे बना लिए। 5 फंदों के बाद यहाँ पर 2 का 1 करेंगे, फिर 5 फंदे 1 2 3 4 5, फिर 2 का 1। इस तरह पूरी सिलाई को हम कंप्लीट करेंगे। 1 2 3 4 5। अब ऊपर अब हम यहाँ पर एक ही कलर से बनाएंगे। हर छठे फंदे को हम 2 का 1 करते चले जा रहे हैं। तो ये मैं कर लेती हूँ। अभी लास्ट में हमने एक फंदे से पहले यहाँ पर 2 का 1 कर दिया। पूरी सिलाई कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर हम फिर अब अपनी 6 सिलाइयाँ बना लेते हैं। 6 की भी उल्टी सिलाई को मिलाकर 7 सिलाइयाँ हो जाएंगी। ये उल्टी साइड से उल्टी, सीधी साइड से सीधी सीधी बना लेते हैं। और अगर उल्टा उल्टा बनाना चाहें तो हम वो भी बना सकते हैं, पर मैं सीधी साइड से सीधा बनाऊंगी और उल्टी साइड से उल्टा। 7 सिलाइयाँ, 3 राइट साइड से, 4 उल्टी साइड से। फिर उसके बाद इसकी कटाई फिर करेंगे हम, तभी हमारी यहाँ पर शेप बन के आएगी। अब ये देखिए यहाँ से हम इसमें उल्टी सिलाई में यहाँ धारी पर हमने कटाई की थी और उसके बाद 7 सिलाइयाँ बना ली। 7 सिलाइयाँ बनाने के बाद अब यहाँ पर एक बार फिर हम यहाँ फंदों को घटाएंगे, तभी हमारी ये शेप बनेगी। अब यहाँ पहला फंदा उतार लिया और 2 फंदे उल्टे बना लिए। अब यहाँ पर हम फिर 2 का 1 करेंगे, उल्टा उल्टा ही बनाएंगे। 2 का 1 कर दिया, 3 फंदे बनाएंगे, 1 2 3 फंदे बना लिए। फिर यहाँ पर 2 का 1 कर दिया, फिर ये 1 2 3 फंदे बना लिए, 2 का 1 कर दिया। इसी तरह पूरी सिलाई में हम ऐसे ही करेंगे। 3 फंदे बना लेंगे, उल्टे उल्टे बनाएंगे और फिर 2 का 1 करेंगे। इस तरह अब एक बार यहाँ 5 के बाद घटाया था, यहाँ 3 के बाद घटा रहे हैं। इसी तरह 7 सिलाइयाँ फिर बनाने के बाद 3 के बाद ही ऐसे ही जैसे ये घटा रहे हैं 3 फंदे बनाएंगे, 1 फंदा घटाएंगे। 7 सिलाइयाँ, इसके बाद 7 सिलाइयाँ जैसे यहाँ से बनाई इसी तरह 7 सिलाइयाँ बनाकर एक बार और घटाई करेंगे। तो ये मैं बनाकर तैयार कर लेती हूँ। इस उल्टी के बाद 7 सिलाइयाँ हमारी और बनेगी। 3 फंदे बनाएंगे और एक बार 2 का 1 करेंगे, फिर 3 फंदे यहाँ बनाएंगे और 2 का 1 करेंगे। 7 सिलाइयाँ उल्टी सीधी बनाएंगे और फिर हम राइट साइड से फिर इसको एक बार फिर कटाई करेंगे। उसके बाद जितने फंदे रह जाएंगे वो फिर मैं आगे बताऊंगी। देखिए हमारी लंबाई यहाँ हो गई है 7 इंच की। 4 बार मैंने यहाँ पर फंदों को घटाया है। एक बार यहाँ घटाया, यहाँ हमने 5 सीधे बना के सिंपल और छठे फंदे पे घटाया। फिर यहाँ पर हमने 3 फंदे बनाए, चौथे फंदे पे घटाया। यहाँ भी 3 फंदे बनाए, चौथे पे घटाया। फिर उसके बाद यहाँ 4 सिलाइयाँ बनाने के बाद बीच में हमने ये बूटियाँ डाल दी। इससे हमें ऊपर से अब इसमें कुछ भी चिपकाने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे अगर हम प्लेन बनाएं तो हमें इसके ऊपर कुछ ना कुछ चिपकाएं तो उससे ज़्यादा थोड़ी हमारी शो बनती है।
अब यहाँ पे हमने 3 सिलाइयाँ बनाने के बाद फिर यहाँ पर ये घटाया। अब घटाई करने के बाद यहाँ रह गए हमारे 40 फंदे। अब ये हैं हमारे कमर में 40 फंदे। अब चौड़ाई इसकी देखें, लंबाई तो हमारी 7 इंच हो गई है और चौड़ाई में देखें तो ये 9 इंच है। नीचे से भी ये काफ़ी 18 इंच के करीब इसमें डबल फंदे हैं। 17-18 इंच के करीब ये हमारी नीचे है। अब यहाँ पर हम इसकी कमर बनाएंगे, कमर की बेल्ट बनाएंगे। अब ये 2 लाइनें मैंने इसमें बना ली हैं। 40 फंदे रख लिए हैं क्योंकि 40 फंदे बहुत हैं। अगर हम इससे छोटा हो तो हम इसमें थोड़े से और भी कम कर सकते हैं। और अब यहाँ हम जाली डाल देते हैं उल्टी साइड से। धागे को ऐसे करेंगे, इसके ऊपर से लपेटा देंगे, 2 का 1 बना लेंगे, 1 फंदा फिर उल्टा बना लेंगे, फिर धागे को इसके ऊपर से लेके जाएंगे, आगे ले आएंगे और 2 का 1 बना लेंगे, 1 फंदा सिंपल बना लिया। फिर धागे को इसके ऊपर से लाएंगे, 2 का 1 करेंगे। इस तरह हम पूरी सिलाई में जाली डाल देंगे और जाली डालने के बाद इसमें हम डोरी डालने के लिए हमारे काम आ जाएगी, क्योंकि इसको लहंगे को बांधने के लिए हमें चाहिए, तो इसमें हम डोरी डाल देंगे। इस तरह मैं पूरी सिलाई को करके 4 सिलाइयाँ और बना लेती हूँ और फिर उसके बाद हम सारे फंदों को बंद कर देंगे। तो इस तरह हमारा ये लहंगा बनकर फिर रेडी हो जाएगा। और इसमें हम कमर में बांधने के लिए इसकी सिलाइयों से बनाएं या क्रोशिया से बनाएं, इसकी तनी बनाकर और उसमें कमर में जालियों में हम डाल देंगे। तो इसको मैं पूरा देखिए, एक बार 2 का 1 किया, 1 सीधा बना लिया, फिर यह जाली डाल ली, फिर 1 फंदा सीधा किया, जाली डालने के लिए ऐसे कमर में से लाएंगे और ये पूरी सिलाई कंप्लीट हो गई। अब यहाँ 4 सिलाइयाँ मैं बना लेती हूँ, सीधी उल्टी सीधी उल्टी, और फिर उसके बाद यहाँ सीधी तरफ से आएंगे तो हम इसको सारे फंदों को बंद कर देंगे। उल्टा उल्टा अब हम यहाँ इनको बना लेते हैं। इसको तैयार कर दिया है, लहंगा हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अब इसकी हमने शॉल और बनानी है, तो इसी डिज़ाइन को डालते हुए हम शॉल बनाएंगे। अगर मेरे बनाने का तरीका, मेरे बताने का तरीका आपको कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करें। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय।